क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 481 है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह के सवाल जितने भी होते हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से, है ना। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस छोटे छोटे सवालों में, तो आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह के सवाल आ जाए, ठीक है, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या और भी दोस्तों इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपसे इस तरह से पूछे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि कोई भी दो संख्याएं हमसे पूछ रहा है जो कि क्या है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब दोस्तों होता है क्रम से आने वाली। जैसे कि 10 के बाद क्या आता है दोस्तों, 11। ठीक है, जैसे 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, या कहें 15 के बाद दोस्तों क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, 16 के बाद 17, फिर 18, ऐसे, है ना। जैसे गिनती दोस्तों हमारी होती है 1 2 3 4, है ना। ये क्या है, क्रमागत है। तो क्रम से आने वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जो भी दोस्तों यानी जो कि क्या हो, धनात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम माइनस का लेने, ठीक है, माइनस का 10 ले लिया, माइनस का 11 ले लिया, ये क्या है, क्रमागत है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, माइनस वाली है। ठीक है, धनात्मक नहीं है ना, ऋणात्मक है। तो आपको क्या करना है, धनात्मक संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, है ना। कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योगफल हमें दिया रखा है, कितना है, 481। चलिए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहले मान लेंगे, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। पहला दोस्तों मान लेंगे x और दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 1। देखिए, पहला दोस्तों अगर हम x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि उसमें एक ऐड करेंगे ना, तभी हमारा धनात्मक पूर्णांक अगला निकल के आएगा, यानी क्रमागत निकल के आएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारा पहला मान लीजिए आ गया, यानी x का मान आ गया जैसे 11। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, यानी इसमें एक ऐड हो जाएगा, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा निकल के आ जाएगा और ये पहला वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला मान लेंगे x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और यहीं पर उनको समझ में नहीं आता कि क्या माने, है ना। पहला क्या माने, x माने, और दूसरा क्या माने, x प्लस 1 माने या x प्लस 2 माने। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो दोस्तों आप x की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, चाहे बाई जेड, यानी ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मानना आपको ऐसे ही है। अगर दोस्तों हम y लेंगे, पहला क्या लेंगे, y क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा y प्लस में 1। अगर आप z लेंगे, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक z लेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, z प्लस 1। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें प्लस 1 जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यानी पहला हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे x। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड। ठीक है, चलिए, तो दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस में 1। ठीक है, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, तभी हमारा दूसरा जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 481 है। वर्गों का योगफल हमें दिया रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना है, 481 है। यानी कि दोस्तों जो हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने हैं, इनके वर्गों का योगफल हमें दिया रखा है 481। तो हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योगफल करेंगे। सबसे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों, x है। ठीक है, हमने x माना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x। ठीक है, अब इसका क्या करना है दोस्तों, हमें वर्ग करना है, यानी वर्ग यानी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या कहे दोस्तों, इसका भी हम करेंगे वर्ग। देखिए यहाँ पर क्या है, x
और प्लस में क्या है 1, ठीक है। दूसरा है हमारा x+1, पहला है x, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि कह रहा है जिनके वर्गों, ठीक है, वर्गों का मतलब स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। और कह रहा है वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग, तो इसका योग करेंगे यानी जोड़ कर देंगे बीच में। और दिया कितना है दोस्तों हमें 481, ठीक है। बराबर में हम लिखेंगे 481, इसका योगफल हमें दिया रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, दोनों जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, इनका वर्ग करेंगे, फिर इनका योगफल कर देंगे और बराबर में 481। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र बन जाता है, कौन सा, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको a मान लें और इसको मान लें b, ठीक है। x को a मान लिया, एक को b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है सर, देखिए यहाँ पर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, याद आया कुछ। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये सूत्र खोलेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, x है ना, तो x है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसके बाद प्लस में 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और 2, ठीक है। 2 a की जगह दोस्तों क्या काम कर रहा है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। और b 2ab, b की जगह 1 काम करेगा, तो इसके गुणा में क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, ठीक है। वैसे दोस्तों इसका गुणा करेंगे 1 से, इतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए बराबर में कितना है दोस्तों हमारा, बराबर में चल रहा है हमारा 481, तो यहाँ पर लिखेंगे 481। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये प्लस वाली है, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक एक हो जाएगा मिलकर 2, और एक्स स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। अब प्लस में दोस्तों हमारा कितना है 1 चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आगे प्लस में है 2x की गुणा 1 से करेंगे तो 2x ही रहेगा, ठीक है। और बराबर में दोस्तों कितना है 481। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद प्लस में कितना है 1 है और प्लस में कितना है 2x है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। इस 481 को दोस्तों हम क्या करेंगे बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 481, ठीक है। समझ में आ गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। देखिए ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 481 है, तो ये प्लस वाला 1 जो है ना इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा 481 में से 1 घटाएंगे तो 480 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस में दोस्तों कितना है 2x, ठीक है। प्लस में ये 2x बचेगा, ये प्लस वाला 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 480, क्योंकि एक ये कम हो गया इसमें से, ठीक है, माइनस वाले में से। बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 2 2 यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी हम कॉमन लेंगे 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम कॉमन ले रहे हैं 2, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में बचेगा दोस्तों 2 कॉमन हो गया तो केवल x बचेगा, माइनस जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 480 का आधा। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, और 0 का 0 यानी 240 हो गया इसका आधा। 480 का आधा कितना होता है 240, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर में दोस्तों कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर कितना है 2, यानी 2 हमने कॉमन लिया था इस वाली लाइन से, तो यहाँ पर क्या है 2 है, इस 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये गुणा में है, इधर जाएगा तो इसके 0 के बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 के बटे में चाहे कोई भी नंबर हो सबको 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ध्यान से समझिए, हर एक चीज को दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस में दोस्तों क्या है एक्स है, ठीक है, प्लस में क्या है एक्स है और ये माइनस का 240, तो माइनस का 240 और बराबर में दोस्तों कुछ नहीं तो 0, ठीक है। बराबर में हमारा क्या चल रहा है 0 चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा गुणनखंड बनेगा आगे, ठीक है, तभी दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों आपने गुणनखंड तो किए होंगे क्लास 8 में 9th में, ठीक है, याद आया कुछ? अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आप सीख जाएंगे। देखिए
कैसे करते हैं दोस्तों गुणनखंड, सबसे पहले आपको ये बात याद रखना कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने किए होंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, यानी यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका हम गुणांक देखेंगे कि कितना है, इसके गुणा में कौन सा नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इस 1 की गुणा हम दोस्तों क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या से करते हैं, यानी जो भी नंबर यहाँ पर होता है इसकी गुणा हम दोस्तों अंतिम वाली संख्या से करते हैं, यानी लास्ट वाले नंबर से करते हैं। तो लास्ट वाला नंबर 240 है, तो दोस्तों जब 1 की गुणा हम 240 से करेंगे तो 240 ही रहेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 240 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है कि गुणा करें तो 240 आ जाए, ठीक है। ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है कि गुणा करें तो 240 आ जाए और उनको घटाएं दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हमें घटाने पर लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, घटाने पर 1 लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, इस x गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो घटाने पर हमें 1 लाना है और गुणा करने पर 240, ऐसे दो संख्या हम ढूंढेंगे। चलिए तो दोस्तों ढूंढते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12, इसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे, 2 3 6, तो 2 से लगाते जाएंगे जब तक ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 पंजे होता है 15, लग गया ना। अब दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 2 2। अब यहाँ पर आपको दो संख्या ढूंढनी है, ठीक है, कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 240 आ जाए, उनको आपस में घटाएं तो 1 आ जाए, घटाने पर हमें 1 लाना है, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं दोस्तों ऐसी दो संख्याएं। अभी दोस्तों आप क्या कीजिए, इस 5 और 3 को अलग रखिए और यहाँ पर इसका गुणा करके देखते हैं ऊपर वाली संख्याओं का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना हो रहा है 16 हो रहा है। अगर हम इन दोनों यानी 2 2 की गुणा करेंगे 4 बार, ठीक है, 2 की गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 हो रहा है यहाँ पर, और 3 पंजे कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, हमें बहुत जल्दी संख्या मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम दोस्तों 16 में से 15 को हटा दें, क्या करें 16 में से हम 15 घटा दें दोस्तों, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। और 16 15 की गुणा दोस्तों हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 ही आ जाएगा, ठीक है, 240 ही आएगा, आप इसको करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों में संख्याएं मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 16 और 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और माइनस में दोस्तों 15 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x, ठीक है, ये वाला x, और माइनस में दोस्तों हमारा चल रहा है 240 और बराबर में दोस्तों 0, ठीक है, कुछ भी नहीं तो 0 है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस x से गुणा अंदर कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x और माइनस का 15x, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और ये x इसके साथ में, और दोस्तों माइनस में हमारा ये माइनस का 15 है तो माइनस का 15x, ठीक है, माइनस में रहेगा हमारा 240 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इन दो दो पद से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यानी जो संख्या एक जैसी होगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक्स स्क्वायर दोस्तों हम कॉमन लेंगे इस वाले, यानी इन दो पदों से, तो x कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, ये वाला एक x बचेगा और प्लस में दोस्तों हमारा 16 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन हो गया। और माइनस में दोस्तों देखिए अब इन दो पदों से कॉमन लेंगे अगले वाले, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो गया और 15 दोस्तों कॉमन लेंगे, ठीक है, तो माइनस का हमारा 15 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा दोस्तों, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है, तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 कॉमन ले रहे हैं तो 15 एकम 15, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 24 में से 15 गया, कितना बचा दोस्तों हमारा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 90, तो 15 छक्का 90, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस x और माइनस 15 को एक ब्रैकेट में, x माइनस 15 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और ये x प्लस 16 एक ब्रैकेट में, x प्लस 16 एक ब्रैकेट में लिखा बराबर में 0, क्योंकि ये एक जैसे हैं यानी सेम है, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया x प्लस 16 को। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बार x माइनस 15 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे x प्लस 16 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, यानी x माइनस 15 है, ठीक है, तो ये माइनस वाला दोस्तों इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15, प्लस का 15, ठीक है। चलिए एक x का मान आ गया। अगला क्या है, देखिए
यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का 16 है, इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो गया। तो एक बार दोस्तों हो गया हमारा x बराबर माइनस का 16। ठीक है, तो x के दो मान आए हैं, लेकिन दोस्तों हमें लेना कौन सा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों इस माइनस वाले यानी -16 को नहीं लेना है, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है, देखिए यहाँ पर कहा है दो क्रमागत धनात्मक। ठीक है, धनात्मक का मतलब दोस्तों प्लस। ठीक है, तो हमें प्लस वाली संख्या लेनी है, ना कि माइनस वाली। तो माइनस वाली संख्या दोस्तों हम छोड़ देंगे, जो x का मान माइनस है इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस वाला 15। ठीक है, तो प्लस का मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमें माइनस वाली संख्या नहीं लेनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15, क्योंकि x का मान क्या है, पहला 15। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे, 15 + 1, तो 15 और 1 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 15, यानी प्लस का 15 हमारा आ गया। अब दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दोस्तों हो जाएगा, क्या था, x + 1 था ना, तो x + 1, तो दोस्तों x की जगह 15 रखेंगे और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकल के आ गए, 15 और 16। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ पर। और दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।